और अब रुक कर लेते हैं सुपर 100 खबरों की ओर। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में एक्यूआई अभी भी खराब स्तर पर बरकरार। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी। उत्तर भारत में ठंड के साथ में बारिश का अलर्ट। अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल, एक बार फिर से लागू हुआ ग्राफ 4, कंस्ट्रक्शन पर लगा रोक। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखी पाकिस्तानी ड्रोन की एक बार फिर हरकत। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो पाक की ओर लौटा। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। आईएमडी के अनुसार शहर में आज का न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। खराब मौसम के कारण कई ट्रेन देरी से चल रही है। राजस्थान के मौसम में बदलाव, कड़ाके की ठंड के साथ ही होगी बारिश। तापमान 5 डिग्री से नीचे गिरा। अलवर, फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए आज होगा नामांकन। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पीएम मोदी और अमित शाह का समर्थन। नितिन का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में सेना के 8 जवान हुए घायल, 3 को करना पड़ा एयरलिफ्ट। सोनार में ऑपरेशन त्रासी 1 जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, अब तक 6 नक्सली हुए ढेर। सुरक्षा बलों का नक्सल रोधी अभियान जारी। पीएम मोदी ने सिंगूर में जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश की ममता सरकार पर किया प्रहार। कहा टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ देश की सुरक्षा के साथ भी कर रही है खिलवाड़। सिंगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों और माफियाओं को खुली छूट है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। बोले कि टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है, घुसपैठियों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन भी करती है। सिंगूर में पीएम मोदी ने कहा कि 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए लिख रही है चिट्ठी। फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं पड़ता है कोई फर्क। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन और शिलान्यास, जिसमें कि एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कई सौगातें दी गई है। कल मैं मालदा में था, आज हुगली में, और आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी है, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। पीएम ने कहा, मैंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पिछले 24 घंटे में बंगाल में रेल कनेक्टिविटी की योजनाएं शुरू की गई है। शायद 100 साल में इतना काम नहीं हुआ होगा। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मॉडल का किया रिव्यू। 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से किया जा रहा है निर्माण। पीएम मोदी ने असम में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 6,997 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन में बहुत खास अनुभव में है शामिल। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का मिला था अवसर। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार ने विकास भी विरासत भी इस मंत्र को और मजबूत किया है। पीएम ने कहा कि देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 कार्यक्रम में हुआ शामिल और ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, औषधि और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि धर्म जिस सत्य पर आधारित है उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं उन्हें संत कहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरकेपुरम में 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस परियोजना का मकसद इलाके में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाना है। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य के काफिले को अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति। इसको लेकर के पुलिसकर्मियों और समर्थकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। शिष्यों की अफसरों से भी हुई झड़प। पुलिस ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन होने का हवाला देते हुए शंकराचार्य को संगम तट पर जाने से रोक दिया। शिष्यों के साथ संगम में जाना चाहते थे अविमुक्तेश्वरानंद और इस दौरान जब मारपीट हुई तो इसके विरोध में शंकराचार्य ने स्नान करने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शंकराचार्य से पैदल जाने का अनुरोध किया गया था। मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने कहा कि अनुमति के बिना रथ से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को रोके जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर साधा निशाना। कहा यह प्रशासन की बड़ी गलती है और उन्होंने इसके लिए पहले भी माफी मांगी थी और संतों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद से हड़कंप मचा। इंडिगो के 6E6650 फ्लाइट में बम होने की मिली थी सूचना। विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जांच में कुछ भी नहीं मिलने के बाद से करीब 31 मिनट बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई। सर्च के दौरान जवानों पर आतंकियों की ओर से किया गया था फायरिंग। इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। बडगाम में गोला बारूद का जखीरा हुआ बरामद। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मौके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। देहरादून में गंगा संरक्षण परियोजना की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता यूसुफ पठान ने बेलडांगा घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की। टाटा मुंबई मैराथन 2026 में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मैराथन में हिस्सा लिया। कोलकाता में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष पांडे ने कोलकाता पुलिस सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। डीजीसीए के इंडिगो पर 22.20 करोड़ का लगाया फाइन। जांच कमेटी ने गड़बड़ी की 4 वजह बताई। दिसंबर में एयरलाइन की 2500 फ्लाइट कैंसिल की थी। मुंबई महानगर पालिका के चुनावी नतीजों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में फंसा नया पेच। शिंदे गुट ने 2.5 साल के लिए मेयर पद मांगा। नतीजों के बाद से 29 पार्षद ताज होटल भेजे गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में किया शिफ्ट। बाहर कड़ा पहरा। शिंदे गुट ने कहा कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाल साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। नोएडा सेक्टर 63 के पास एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। खराब मौसम के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बरेली के फरीदपुर में घने कोहरे की वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। शुगर मिल के पास में 3 रोडवेज बस समेत करीब 20 वाहन आपस में टकराए। हादसे में लगभग 24 यात्री हुए घायल। कुशीनगर में माघ मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मौनी अमावस्या पर आज के दिन का स्नान विशेष महत्व है।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते हुआ बड़ा सड़क हादसा। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण करीब 1 दर्जन कारें और बाकी वाहन आपस में टकराए। हादसे में कई ड्राइवर और साथ ही कई सवारियों को भी मामूली चोटें आई। एटा में राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी के पंडाल में कार्यक्रम के दौरान मचा जबरदस्त हुड़दंग। गायिका रुचिका जांगड़ के पहुंचते ही भीड़ ने जमकर के मचाया उत्पात। श्रावस्ती में घने कोहरे की वजह से NH 730 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों के बीच फंसी कार, टक्कर में कार के उड़े पड़ खच्चे। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो हुई दुर्घटनाग्रस्त। नींद की झपकी के कारण हुआ हादसा। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए। मेरठ में 10 साल की बच्चे के साथ अज्ञात कार सवार लोगों ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया। यूपी के मैनपुरी में प्राचीन राजा के ताल पर चला बाबा का बुलडोजर। ताल की भूमि पर भूमाफिया लंबे समय से अवैध कब्जा कर उसे प्लॉटिंग के जरिए बेचने का कर रहे थे प्रयास। कानपुर में टोल प्लाजा पर आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। 3 गाड़ियों से आयकर की टीम पहुंची टोल प्लाजा। सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित करके दस्तावेज किए गए जब्त। सीतापुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर असलहों से लैस बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जी की तैयारी कर रहे छात्रों ने की आत्महत्या। वीडियो बनाकर के कहा सॉरी पापा। संभल में SM कॉलेज के प्राचार्य दानवीर सिंह यादव का विवादित बयान वायरल। प्राचार्य बोले, लोग छुप करके दुष्कर्म करते हैं, मैं खुलकर दुष्कर्म करता हूं। पूर्व में प्राचार्य में महिला प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न की भी लगाए थे आरोप। रायबरेली में दूषित पेयजल को लेकर के लोगों का बढ़ा आक्रोश। नगर पंचायत के नलकूप से आने वाले पानी में गंदा होने के साथ साथ कीड़े भी निकले। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। थाना इकोटेक 3 पुलिस और शातिर बदमाश के बीच देर रात हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में जियाउला और अमन गुप्ता नाम के 2 बदमाश हुए घायल। बदमाशों के कब्जे से 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए। कन्नौज में जिला कारागार से फरार आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। DIG ने आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम किया था घोषित। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में कोहरे का कहर दूसरे दिन भी जारी। नेशनल हाईवे 9 पर भीषण हादसा हुआ। 10 वाहन टकराए, 15 से अधिक लोग हुए घायल। गोंडा के जिला मेडिकल कॉलेज में ऑर्थो वार्ड में कुत्तों का बेड पर सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवाल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट सुंदरीकरण को लेकर के अफवाह फैलाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। AI जनरेटेड तस्वीर और भ्रामक सूचना फैलाने पर की गई सख्त। X पर अफवाह फैलाने के आरोप में 8 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। हमीरपुर में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। श्रावस्ती में मौसम की मार आज भी जारी। घने कोहरे ने जनजीवन किया बेहाल। पछुआ बर्फीली हवा के साथ साथ ठिठुरते हुए दिखे लोग। यूपी के हमीरपुर में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराते समय बाइक में लगी आग। देखते ही देखते बाइक बनी आग का गोला। पेट्रोल पंप कर्मियों ने समय रहते ही बाइक में लगी हुई आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के सितारगंज में ITBP के जवान त्रिलोक कुमार को सलामी देकर दी गई थी अंतिम विदाई। जवान त्रिलोक कुमार की सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत। शहीद लेह लद्दाख 24 बटालियन में था तैनात।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 17 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने संघर्ष की विरासत को किया याद। चारधाम यात्रा बैठक के बाद से ट्रांजिट कैंप में भोजन की गुणवत्ता पर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने कच्चे चावल, बदबूदार सब्जी और नकली पानी की बोतलों का आरोप लगाया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में दीप प्रज्वलित कर भव्य ध्वज वंदन समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में संत समाज, गायत्री परिवार और विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी में गुलदार देखने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल। कुत्ते का पीछा करते समय सड़क पार करते हुए दिखाई दिया गुलदार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के रामधाम कॉलोनी का पूरा मामला। पटना में भारत रत्न को लेकर के सियासी घमासान जारी। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा लालू यादव के समर्थन में पोस्टर। हरियाणा के करनाल में आईटीआई के बाहर छात्राएं आपस में भिड़ी। आईटीआई प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 3 छात्राओं को किया सस्पेंड। गिर सोमनाथ में सोमनाथ बाईपास चौराहे पर ट्रक और बाइक सवार के बीच जोरदार टक्कर। ट्रक की चपेट में बाइक आने की वजह से पूरा नुकसान हुआ। हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के आलीशान मकान पर प्रशासन का चला बुलडोजर। कई बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है आदिल मिर्जा। एमपी के दतिया के झिरकाबाग में शमशान घाट से खोपड़ी और अस्थियां चोरी करने वाले बल्ली कुशवाहा को कुशवाहा समाज ने सुनाई मनमानी सजा। बल्ली को जूते और चप्पलों की माला पहना करके निकाला गया जुलूस। एमपी के शहडोल में कोयले से लदे हुए ट्रक में लगे भीषण आग। ट्रक ड्राइवर सहित खलासी ने ट्रक से कूद करके बचाई अपनी जान। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग हुए घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोहरे का कोहराम। 6 बच्चों समेत 14 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की पीट करके हत्या। कर्मचारी को बचाने पर 3 लोगों ने किया हमला। 1 महीने में 9 हिंदुओं की हो चुकी हत्या। इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान रडार से हुआ गायब। विमान जावा द्वीप से सुलावेसी द्वीप की ओर जा रहा था और पहाड़ी इलाके में पहुंचते ही ग्राउंड कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। सर्बिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। सीरिया में अमेरिका का तीसरा हमला। आईएसआई से जुड़े आतंकी लीडर की भी मौत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। ट्रंप का जवाब। ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान। ईरान हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एयरलाइंस के लिए जारी की है चेतावनी। कहा कि वे मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों के ऊपर उड़ान भरते समय सतर्क रहें। अमेरिकी कॉमेडियन जिमी किमेल ने ट्रंप का उड़ाया मजाक। कहा कि अप्रवासियों की गिरफ्तारी रोके, अपने अवार्ड दूंगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अपने पास रखो, नौकरी जाने पर गिरवी रखो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने से जुड़े बयानों के खिलाफ हजारों ग्रीनलैंड वासी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है कि लगाए नारे। अपनी स्वशासन व्यवस्था के समर्थन में मार्च भी निकाला। डोनाल्ड ट्रंप ने नील नदी के पानी को लेकर के मिस्र और इथियोपिया के बीच चल रहे विवाद में की मध्यस्थता की पेशकश। ट्रंप ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच में अमेरिकी मध्यस्थता को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का दिया ऐलान। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का कर रहे थे विरोध। भारतीय टीम में किया गया एक और बदलाव। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अब अर्शदीप सिंह को टीम में मिला मौका। न्यूजीलैंड के पास भारत में पहली वनडे सीरीज जीतने का मौका है। टीम यहां हार चुकी है 7 सीरीज। रोहित शर्मा और विराट कोहली आज का मुकाबला खेलने के बाद से अगले 6 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रहेंगे दूर। दोनों टेस्ट और T20 से ले चुके हैं संन्यास।
2006 से 2023 तक इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए 7 वनडे सभी मुकाबले भारतीय टीम जीते। बांग्लादेश की अब T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की मांग। आईसीसी से ग्रुप सी से बी करने को कहा गया। इसके सभी लीग मैच श्रीलंका में हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 18 रन से दी मात। अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जापान को 203 रन से हराया। वीरन चामुदी था अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। WPL में यूपी वॉरियर्स की दूसरी जीत, एमआई को 22 रन से हराया। लैनिंग और लिचफील्ड की 50, मुंबई अब भी नंबर 2 पर। WPL में बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत, दिल्ली को 8 विकेट से हराया। कप्तान मंधाना ने बनाए 96 रन। कंपोजर और सिंगर AR रहमान ने अपने पहले दिए गए बयान पर दी सफाई, कहा कि कभी कभी इरादे को समझने में गलती हो जाती है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सांप्रदायिक वजहों से पिछले 8 सालों से बॉलीवुड में काम नहीं दिया जा रहा। बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रदीप काबरा पहुंचे काशी। साधारण वेशभूषा में दिखे, बिना चप्पल जूते के घाट से सीढ़ी पर बैठे, लिखा कि मैं कहीं खो गया। हिजाब पहनने पर पूर्व एक्ट्रेस सना खान बोली, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया, मेरे पति अनस ने मुझे सही रास्ता दिखाया। डॉन 3 में शाहरुख खान की होगी वापसी। फरहान अख्तर के सामने एक्टर ने रखी शर्त, पहले रणवीर सिंह लीड रोल निभाने वाले थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में आनंद एल राय के खिलाफ केस हुआ दर्ज। एरोस इंटरनेशनल ने 84 करोड़ के मुआवजे की मांग की। रंजना की गुडविल चुराने का आरोप। गुरुग्राम के सोहना में फिल्म खोसला का घोंसला पार्ट 2 की शूटिंग के दौरान एक्टर अनुपम खेर ने एक सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन किया गिफ्ट। सिक्योरिटी गार्ड अपना कीपैड फोन लेकर के अनुपम खेर के पास फोटो खिंचवाने के लिए गया। और रोमियो का पहला गाना हुआ रिलीज, हम तो तेरे ही लिए थे। मैं शाहिद और तृप्ति की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। अरिजीत सिंह की आवाज का चला जादू। अमिताभ बच्चन को नई तकनीक नहीं सीखने का अफसोस। नए ब्लॉग में लिखा, सीखने लगूं तब तक वक्त निकल जाता है, काश पहले सीख लेता।